हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे वर्किंग विथ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कुछ ज्योमेट्रिकल रिलेशंस होते हैं। ये बेसिकली हमारे स्केच में यूज़ किया जाता है, यानी किसी स्केच को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सिमेट्रिक, टेंजेंट, है ना, कोइंसिडेंट, मिड पॉइंट, इस तरह के रिलेशंस वगैरह यूज़ करना है तो हम लोग कंस्ट्रेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आपको अभी पता चल जाएगा। तो मैंने क्रियो पैरामेट्री को स्टार्ट कर लिया है। एक नया फाइल ले लेता हूँ, स्केच में जाऊंगा और ओके करूंगा। यहाँ पे अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरा कंस्ट्रेंट का ग्रुप है। ठीक, इसमें टोटल 9 टूल्स दिए गए हैं: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, सिमेट्रिक, इक्वल और पैरेलल। दरअसल ये जो डायमेंशंस हैं और कंस्ट्रेंट हैं, किसी भी स्केच के शेप, साइज एंड लोकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। समझे? ये डायमेंशन और ये कंस्ट्रेंट मिलके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। किसी भी एडवांस 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में काम कीजिएगा तो ये सारी चीजें यूज करनी ही पड़ेगी आपको। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, फिलहाल मैं एज इट इज रहने देता हूं। सपोज मैंने यहां से एक लाइन लिया, मिडिल माउस, ये दूसरा लाइन लिया, मिडिल माउस, ये तीसरा लाइन लिया, मिडिल माउस, और ये मैंने चौथा लाइन लिया, मिडिल माउस, मिडिल माउस। यहां पर बहुत सारे वीक डायमेंशंस आ रहे हैं, तो मैं यहां से वीक डायमेंशंस को ऑफ कर देता हूं। स्केच में जाऊंगा, शो वीक डायमेंशन को मैंने ऑफ कर दिया, और इस लाइन का वेट यानी लाइन थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, यानी 3 का रख लेता हूं, काफी अच्छा रहेगा। ओके, ये देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट यहां पर एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिएगा। तो ये कौन सा रिलेशन है ये देख लीजिए, यहां पर पॉइंटर रखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा। इसका नाम है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ओके, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइंड है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मूव करूंगा तो दूसरा पॉइंट भी ऑटोमेटिक मूव होता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन अप्लाई हो गया है। समझे? ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। ये कैसे आता है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूं। सेलेक्ट करके आप चाहो तो यहां जूम कर सकते हो, है ना, और नहीं तो आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। याद रखिए, स्केचर में जाने के बाद यहां से मुझे कमांड लेने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब को डिलीट करूंगा। राइट क्लिक करके 1 सेकंड होल्ड कीजिए, तो ये सारे टूल्स आपके सामने होंगे। जैसे लाइन लेना है तो आप लाइन यहां से भी ले सकते हो, मिडिल माउस 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 करके आप ऐसे करके कोई भी ले सकते हो। राइट क्लिक करके रेक्टेंगल चाहिए ले लो, इस तरह से मैंने ले लिया। राइट क्लिक करके सर्कल चाहिए, सर्कल ले लो, मिडिल माउस ले लिया। राइट क्लिक करके यहां से डायमेंशन लेना चाहते हो तो ये सब ले सकते हो। राइट क्लिक करके सेंटर लेना है, सेंटर लाइन ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं यहां से ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। स्केचर में आने के बाद आपको राइट माउस बटन दबाइए और 1 सेकेंड होल्ड करना है जस्ट, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा स्केच टूल का। पुराने वर्जन में ऐसे नहीं आते थे, अब 3.0 या 2.0 के बाद से ये आ रहा है ना, तो काफ़ी अच्छा है ये। इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो कीबोर्ड से। अब मैं थोड़ा सा कुछ रिलेशन दिखाना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, ये और इसका सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया है। मतलब अगर मैं इस सेंटर को मूव करता हूँ तो ये देख लीजिए मेरा ये पॉइंट भी नीचे आ रहा है। मैं इस सेंटर को ऊपर करता हूँ तो ये पॉइंट भी मेरा ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कहीं भी जाए इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यहां पर देखिए कुछ रिलेशन बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे यहां गौर कीजिएगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा वर्टिकल है। और अगर मैं यहां से एक सर्कल वगैरह लेता हूं, जैसे यहां से ड्रॉ किया, ये देखिए ऑटोमेटिक टच हो जाएगा। तो ये टेंजेंसी का ऑटोमेटिक आ रहा है हमारा। सो इस तरह से ये ऑटोमेटिक टेंजेंट भी आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए टेंजेंट का भी साइन आ चुका है, सी टेंजेंट एंटिटीज। तो ये ऑटोमेटिक भी आता है। अच्छा, अगर मैं यहां से कोई लाइन भी लेता हूं जैसे इसके, ये देखिए ऑटोमेटिक ये हरा हो रहा है, मतलब ये पैरेलल
हो रहा है। और देख लीजिए ये मेरा पैरेलल का साइन भी इधर दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि ए इक्वल का साइन आ गया, ये पैरेलल का साइन आ गया। जहां पर मेरा पॉइंटर है ना वहां पर जरा गौर कीजिएगा तो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रिलेशंस आती हैं, अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं तो आप हटा सकते हो। और ये देखिए इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर का, तो आप वैसे भी ले सकते हो। अगर मैं इधर थोड़ा जाता हूं तो ये देख लीजिए हरा वाला लाइन के साथ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक रिलेशंस भी क्रिएट कर सकते हो जब आप स्केच बना रहे होते हो तब। ठीक है, लेकिन आप बना चुके हैं स्केच इस तरह से और फिर आपको रिलेशंस अप्लाई करने हैं तो भी कर सकते हैं। कैसे? सपोज इस लाइन को मुझे वर्टिकल करना है, सेलेक्ट कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल लेता हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया। समझे? क्योंकि ये लाइन हमारा फिक्स लेंथ का नहीं है इसलिए छोटा बड़ा हो रहा है, मैंने कोई डायमेंशंस नहीं डाले हैं ना इसमें, इसलिए। और देखिए यहां से भी आप ले सकते हो। और दूसरा है, मैं इसको अंडू करता हूं, लाइन को सेलेक्ट कीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए, तो ये देखिए मेरा हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये मेरा वर्टिकल आ रहा है। सपोज मैं इसको वर्टिकल करना चाहता हूं, वर्टिकल कर दीजिए। सी, मैंने फिर से इसको क्लिक किया और 1 सेकंड रुका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। सी, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहां पर जाने की हमें बार बार जरूरत नहीं है, आप दो एंटिटी को सिलेक्ट कीजिए, जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सब आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल, और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने सारे रिलेशंस हो सकते हैं वो यहां से आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे तो डायमेंशंस हैं। ये देखिए वर्टिकल डायमेंशन डालना है, ये देख लीजिए मेरा वर्टिकल डायमेंशन आ गया। मिडिल माउस कर देता हूं, फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट किया, ये है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, मैंने इसको क्लिक किया, ये देखिए इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ गया। मिडिल माउस, फिर मैंने इसको लिया, कंट्रोल, इसको लिया, ये देख लीजिए मेरा पॉइंट टू पॉइंट का डिस्टेंस आ गया। सी, इस तरह से आ रहा है। तो इनमें से किसी एक डायमेंशन को हमें डिलीट करना होगा, या तो ये जो 18 है उसको हम रेफरेंस में डालना चाहते हैं। सी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डायमेंशन भी ले सकते हो और ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या क्या आएगा सो देखिए। मैं अंडू करता हूं जरा, अभी मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल, और इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, ये देखिए इन दोनों को हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। जैसे देखिए इन दोनों पॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो जाएगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टली अलाइंड, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली अलाइंड हो गया। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी पॉइंट मेरा ऊपर जाएगा, और इस पॉइंट को अगर मैंने नीचे लिया तो ये भी पॉइंट मेरा नीचे आएगा। और इस तरह से आप दो किसी भी पॉइंट के बीच में एक रिलेशन बना सकते हो। जैसे कि मैंने इसको लिया, कंट्रोल, इसको लिया, तो यहां से देखिए ये मेरा वर्टिकल आ रहा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूं। सी, तो ये देखिए मेरा वर्टिकली अलाइंड हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट करता हूं, एंड पॉइंट ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हैं। सपोज ये सर्कल का सेंटर और इस सर्कल के सेंटर को मैं वर्टिकली अलाइन करना चाहता हूं, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल, और इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से वर्टिकली अलाइन हो गया। सी, हाँ यहां पर छोटा हो गया जरूर, क्योंकि मैंने इसमें कोई डायमेंशन नहीं डाला था, है ना, तो इसलिए ये बड़ा छोटा होगा जब तक आप इसमें डायमेंशन नहीं डालेंगे। जैसे 2 है तो मैं 10 कर देता हूं, ये देख लीजिए। सी, अच्छा आपको 10 नहीं चाहिए, इसमें आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो, इन दोनों सर्कल्स को आप इक्वल करना चाहते हो, कोई बात नहीं, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर देखिए इक्वल आ गया। सी, ये देखिए इक्वल आ गया। मतलब अगर मैं ये 20 डालता हूं तो दूसरा वाला सर्कल भी 20 का हो जाएगा। यहां पर मैं 6 करता हूं तो दूसरा वाला भी 6 का ही हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो यहां से जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, मिडिल माउस, या तो ये देख लीजिए रेफरेंस में ले लीजिए, या तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि रेफरेंस डायमेंशन मैंने बताया हुआ है, यहां से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सी, अगर मैं यहां से जाता हूं, इसको 15 कर देता हूं, तो ये भी डेफिनेटली हमारा 15 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन अप्लाई किया है जिसका नाम है इक्वल। ओके, और इस सेंटर और इस सेंटर के बीच में कौन सा रिलेशन है? वर्टिकली अलाइनमेंट। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी बहुत सारी चीजें हमने कर लिया है ना। अब मैं क्या करता हूं सो देखिए,
वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ में आया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी समझ में आया। अब हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं। जैसे ये लाइन को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ परपेंडिकुलर आ रहा है। आप परपेंडिकुलर कर दो, सी। अब यहां से लेता हूं इसको और इसको, रेफरेंस डायमेंशन ले रहा हूं, ये 90 डिग्री डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर किया हुआ है। अगर आप इस लाइन को वर्टिकल करना चाहते हो सेलेक्ट कीजिए और यहां से ये वर्टिकल हो गया, सी ये कुछ हमारा आ चुका है और ये दोनों परपेंडिकुलरिटी मेंटेन कर रहा है, सो चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी आप क्या चाहते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल और इसको सेलेक्ट कीजिए, ये मेरा कोइंसिडेंट हो गया। ये देखिए अभी टच हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये वाला हमें डिलीट करना चाहिए, ओके, मतलब ओवर डायमेंशन या ओवर कंस्ट्रेंट नहीं लेता है, इस बात का हमें ध्यान भी रखना है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ से भी कोइंसिडेंट ले सकते हो, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए एक रिलेशन आ रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये कोइंसिडेंट हो गया। फिर से आप चाहते हो कोइंसिडेंट लेना, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये देखिए टच हो गया। फिर मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, ये देख लीजिए टच हो गया। तो इस तरह से आप कोइंसिडेंट, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, है ना, इस तरह का काम कर सकते हो हम, ओके। अब ये रेफरेंस डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूं। अगला क्या है, सो देख लीजिए ये मेरा टेंजेंट है। मैंने यहाँ पर तो बताया हुआ है बट टेंजेंट क्या करता है एक बार और देख लीजिए। अब मैंने सपोज यहाँ पे सर्कल लिया, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये इक्वल इक्वल आ रहा है, सो जस्ट डिलीट द इक्वल रिलेशन। मैं क्या चाहता हूं, ये सर्कल और इस लाइन के बीच में टेंजेंसी अप्लाई करना चाहता हूं। दो तरीके हैं, आप यहां से लीजिए, इसको और इसको सेलेक्ट कीजिए, ये टेंजेंट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा कंट्रोल और इसको सेलेक्ट करूंगा, दो एंटिटी के बीच में जो भी पॉसिबल रिलेशन है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहां से टेंजेंसी अप्लाई कर दीजिए। तो डेफिनेटली ये मेरा टेंजेंट है, आप देखोगे तो ये मेरा टच है पूरी तरह से, सी यहाँ से भी आप जाएंगे, ये मेरा टच है पूरी तरह से, सी दिख रहा है कि नहीं। और ये मेरा क्यों हिल रहा है, सो देखिए इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में एक रिलेशन अप्लाई हो चुका है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये काम हो गया। तो अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सी। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। किसी भी आर्क, किसी भी सर्कल, लाइन और सर्कल, दो आर्क, इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। आर्क भी लेते हो तो भी आप आराम से यहाँ पर टेंजेंसी अप्लाई कर सकते हैं, सी हो गया। आर्क इधर भी लेते हो तो भी आप आराम से टेंजेंसी अप्लाई कर सकते हो, सी। दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टेंजेंसी इस तरह से, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मिड पॉइंट होता क्या है, सो देखिए मैं चाहता क्या हूँ, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूं। यहां पर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, सी इस तरह से। मैं यहां पर एक लाइन लिया, मिडिल माउस, यहां से एक लाइन लिया, मिडिल माउस, मिडिल माउस। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, ये जो लाइन है इसका ये एंड पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट में कोइंसिडेंट होना चाहिए, मतलब टच होना चाहिए। तो आप इस मिड पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इसके एंड पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, तो ये देखिए बिल्कुल हमारे बीचों बीच में ये टच हो गया है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो इधर वाला भी बढ़ेगा और ये बिल्कुल सेंटर में रहेगा। यहां पर देख लीजिए आपको एक सिंबल भी दिख रहा है कंस्ट्रेंट मिड पॉइंट का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल और इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, तो यहां से भी आपको मिड पॉइंट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये देख लीजिए ये मिड पॉइंट में घुस गया है। अगर आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो रहा है, आप इंडिविजुअली कीजिए, कंट्रोल प्रेस करके और यहां से परपेंडिकुलर कर दीजिए, सी। तो इस तरह से होता है। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, पता ही है, दो पॉइंट को ये टच करता है, समझे ना। लेकिन अगर मैंने ये लाइन लिया और ये लाइन लिया, मिडिल माउस मिडिल माउस, अब इन दोनों को मुझे सेम लाइन में लाना है, कोलिनियर करना है। जैसे मैंने पॉइंट को किया था तो वो अलाइंड हो गया था हॉरिजॉन्टली,
अगर मैं यहां पर और यहां पर दोनों पॉइंट को लेता हूं, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया, ये हमारे एंड पॉइंट्स अलाइंड हुए। लेकिन मुझे अगर लाइन को कोलिनियर करना है तो हमें लाइन को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, और यहां पर हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, यहां पर आपको कोइंसिडेंट करना है। तो ये कोइंसिडेंट अगर करेंगे तो ये दोनों लाइन कोलिनियर हो जाएगा, यानी अगर मैं ऊपर एक को लूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि ये कोलिनियर है सेम लाइन में। तो ये कोइंसिडेंट का आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। समझ में आई बात? अच्छा, एक और चीज है बाबा, एक कोई लाइन है और ये मेरा आर्क है कुछ इस तरह से, सपोज इस तरह से लेते हो तो यहां से भी हम कर सकते हैं। इसका सेंटर और इस लाइन को ले लिया तो यहां से आप मिड पॉइंट डाल सकते हो। ये देखिए, अगर आप इसको घुमाओगे, छोटा लो या बड़ा लो, मतलब इसका सेंटर तो यहां पर ही है ना, ध्यान से देखिएगा, ये इसका सेंटर है। छोटा लो या बड़ा लो डजेंट मैटर, बट सर्कल का या आर्क का सेंटर इस लाइन के मिड में जाके कोइंसिडेंट हो गया, यानी टच हो गया है, समझे? तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल रिलेशन है जो हमारे स्केच में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक, वर्टिकल समझ में आया, हॉरिजॉन्टल समझ में आया, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट। लेट्स सी द सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक करने के लिए हम लोगों को एक सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। मिडिल माउस, इन दोनों को हम कर देते हैं लॉक। मैं यहां से लाइन लेता हूं, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारा सिमेट्रिक आ रहा है। अगर सेंटर लाइन पहले ही ले लिया है तो ये सिमेट्रिक लाइन आएगा। अब मैं यहां से नीचे आता हूं, ऐसा गया, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, इस तरह से। जरा ध्यान से, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। और यहां से मैंने ऐसा कर दिया, मिडिल माउस, मिडिल माउस, सी इस तरह का है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं ये देखो, ये वर्टिकल कर देता हूं पहले, सी। अब ये लाइन तो मेरा सिमेट्रिक है, नो प्रॉब्लम, ये दोनों साइड इक्वली जाएगा। बट मुझे इसको और इसको भी करना है, तो सिमेट्रिक लीजिए, पहले सेंटर को सेलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए सिमेट्रिक हो गया। फिर मैंने इसको लिया, अगेन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेता हूं, ये देखिए ये भी सिमेट्रिक हो गया। फिर मैंने इसको और इसको लिया और लास्ट में सेंटर भी ले सकता हूं, ये भी सिमेट्रिक हो गया, है ना। और अगर ये अंदर है, ये दिख रहा है ना, तो ये भी अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिया मैंने सिमेट्रिक, इसको क्लिक किया, इसको और इसको भी ले लो, ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो अभी देखिए, अगर मैं एक साइड को मूव करूंगा तो दूसरा साइड भी ऑटोमेटिक मूव होगा, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, या लेफ्ट राइट हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सिमेट्रिक हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ सर्कल लेता हूँ, दूसरा यहाँ लेता हूँ, तीसरा जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ, कुछ इस तरह से इक्वल इक्वल साइन आ रहा होगा आपको, ले लीजिए मिडिल माउस, मिडिल माउस। और मैं यहाँ से उसी तरीके से यहाँ पर ले लेता हूँ, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, सिर्फ इक्वल कर दो, दूसरा वाला कर देता हूँ, तीसरा वाला कर देता हूँ, मिडिल माउस। अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये साइड वाला कुछ नहीं मूवमेंट कर रहा है। आप अगर सिमेट्रिक करोगे, इसको लिया, ये सेंटर, ये सेंटर, ये भी सिमेट्रिक हो चुका है। फिर मैंने, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो, ये ऑन रहना चाहिए। फिर आप इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, ये देखिए मिडिल माउस। अगर मैंने एक को मूव किया तो दूसरा भी मूव होगा, यानी मिरर इमेज जैसा हो जाता है ये, समझे? ये देख लीजिए। तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है, मतलब दोनों साइड इक्वल इक्वल, सी, ये इस तरह से आप कर पाओगे, है ना कमाल की चीज़, बहुत वक्त बचाता है हमारा। तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ज़रा इक्वल की। जैसे ये है मेरा लाइन और ये है मेरा एक और लाइन, मिडिल माउस, मिडिल माउस। एक है सर्कल, दूसरा है बड़ा सर्कल, मिडिल माउस। इक्वल करना है। जैसे इस लाइन का लेंथ मैंने, सपोज ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, नथिंग टू वरी, मैं यहाँ पर जितना चाहो कर सकता हूँ। ये लिया इक्वल, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए अभी दोनों का लेंथ इक्वल हो गया है। मैं इसका अगर 2000 कर देता हूँ
तो ये भी 2000 यूनिट का हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी रहेगा इक्वल रहेगा, एक को बढ़ाऊंगा दूसरा बढ़ेगा। अब ये है हमारा पैरेलल, ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल दिख रहे क्या? बिल्कुल नहीं। आप यहां से पैरेलल बना सकते हो जरूरत पड़े तो। ये देख लीजिए पैरेलल हो गया। तो ये थे हमारे 9 कंस्ट्रेंट्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, सिमेट्रिक, इक्वल और पैरेलल। कंस्ट्रेंट और डायमेंशन ये दोनों ही ज्योमेट्री के शेप, साइज एंड लोकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम मशीन डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक, डायमेंशन का तो पक्का यूज़ करना है। ये सब तो यूज़ होगा ही होगा, लेकिन ये सब तो होगा ही होगा, चाहे आप अप्लाई करो या तो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो, यानी होना ही है। ठीक है, हर एक का यूज़ नहीं होगा हर ड्राइंग में, लेकिन मोस्टली आप इसका ही इस्तेमाल करोगे। ठीक, तो इसका थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अलाइनमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 सर्कल ले लूँ, जैसे 1 सर्कल, 2 सर्कल और मैंने ये तीसरा वाला ले लिया, और मैं चाहता हूँ तीनों को एक साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन करना, तो 3 पॉइंट ये नहीं लेगा। याद रखिए, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाला ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपको एंगल आएगा। ये देख लीजिए कैसा एंगल आया। ठीक है, तो अगर करना ही है तो आप दो को क्लिक कीजिए, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को, इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। सी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है बाबा, एक लाइन है हमारा और इसके एंड पॉइंट इसके सेंटर में टच करना है, कर सकते हो। ये पॉइंट लो, ये लो, आप इसको कोइंसिडेंट कर दो, ये देखिए टच हो गया। दूसरा क्या है, 2 सर्कल को आप कॉन्सेंट्रिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल इस सर्कल को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप कोइंसिडेंट कर सकते हो। दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा, रेडियस भी सेम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, जैसे कि इसको लिया, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक का ऑप्शन आना चाहिए था, तो यहाँ इक्वल दे दिया है, ये कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट बेसिकली दोनों आर्क, कोइंसिडेंट बेसिकली सरकमफ्रेंस और पॉइंट को कोइंसाइड कर देता है। कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए था, यहाँ से हम लोग तो ले सकते हैं, बट एक रिलेशन रहता तो अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट लिया, कंट्रोल इस सर्कल के सरकमफ्रेंस को सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर भी देख लीजिए टेंजेंसी है, कोइंसिडेंट है, तो आप इसको भी टच कर सकते हो। सो नथिंग टू वरी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आई होप जितने भी चीज़ें हमने सीखी ये आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।